हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीके जी एकेडमी में। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इसे क्या दोस्तों देखिए क्या होता है। मान लीजिए भाग दीजिए, भाग देखिए, मान लीजिए 3 दिया है तो 3 लिखिए, यहाँ ये लिखिए, यहाँ मान लीजिए Q, यहाँ QR करिए। तो ये आपका क्या है, भाजक। ये क्या है, भाज्य। ये क्या आपका भागफल। ये क्या है, शेषफल। तो एक सूत्र होता है प्यारे स्टूडेंट कि भाज्य बराबर क्या हो सकता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो प्यारे स्टूडेंट, भाज्य क्या है, ए है, भाजक क्या है, 3 है, गुणे भागफल क्या है, Q, प्लस शेषफल क्या है, R। देखिए यानी ए बराबर 3Q प्लस R, यानी इसी पर आपको हल करना है प्यारे बच्चे। देखिए कैसे हल करेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहां क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, ए बराबर 3Q प्लस R। तो जहां R है प्यारे बच्चे, देखिए जहां R बराबर 0 लिख सकते हैं 1 2 तक, तानी आप लिखेंगे पहली स्थिति में R बराबर 1 0 लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे ए बराबर 3Q धन 1 0। अब यहां क्या हो जाएगा, ए बराबर 3, अब इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चे, वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9Q स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर, एक पूर्णांक है, 3Q स्क्वायर 9Q स्क्वायर, 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 3Q स्क्वायर
मतलब ये जो है खंड करेंगे 9 क्यूब का, 9 स्क्वायर का, तो यहाँ 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर हो सकता है। तो जहां ये 3 क्यू स्क्वायर है प्यारे बच्चे, वहां क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 गुणे यम बराबर क्या हो जाएगा? 3m। अब सेकेंड स्थिति में चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। सेकेंड स्थिति देखिए क्या है। जब r बराबर 1 हो, तब यहाँ क्या लिखेंगे? a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। अब इसका वर्ग कर देंगे प्यारे बच्चे। अब इसको क्या करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 का वर्ग धन 2 तिहाई 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा? 1। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो इतना आएगा। अब इसमें से 3 कॉमन लीजिए। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, अब प्लस क्या बचेगा? 1। अब देखिए जहां यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। आप देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? यम, तो यम धन क्या होगा? 1। अब तीसरे स्थिति में चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। जब r बराबर 2 हो, r बराबर 2 हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग कर देंगे। इसको भी a प्लस बी की होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3 तिरिक का 9 क्यू स्क्वायर, 3 तिरिक का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। अब 3 कॉमन लेते हैं। 3, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, 4 क्यू बचेगा। अब प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 1 और 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 1 धन 4 हो जाएगा। अब जहां यम बराबर 3, यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 हो, वहां क्या रखना है? यम रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यम 3 यम धन 1 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर। अब इसे क्या लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट? देखिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी
पूर्णांक यम के लिए तीन यम कामा तीन यम धन एक के रूप का होता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। इसे अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कामा 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। प्यारे बच्चे इसे हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। कैसे हल करना है इसको। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चे इसे देखिए ध्यान से। मान लीजिए आप भाग देंगे। भाग कैसे देना है, मान लीजिए यहाँ 9 से भाग देना है। यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू लिख दीजिए, यहाँ भी क्यू लिख दीजिए, यहाँ आर लिख दीजिए। ये आपका ए है। तो ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ये क्या होगा, भागफल होगा। और ये क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। प्यारे बच्चे देखिए, भाज्य क्या आपका ए है, भाजक क्या है 9 है, गुणे यहाँ क्यू कर देंगे, प्लस शेषफल क्या है आर है। यानी इसी फार्मूले पर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है प्यारे बच्चे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ क्या लिखेंगे, ए बराबर 9q प्लस आर। अब यहाँ देखिए, जहां आपका आर है, मान लीजिए जहां आपका आर है, तो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी 2 तक, आप 3 तक लिख सकते हैं, 4 तक लिखिए, जहां तक दिया है वहां तक, यानी 3 स्थिति तक आपको हल करना है। तो मान लीजिए पहला स्थिति क्या है, जब आर बराबर 0 हो, तो यहाँ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 9q प्लस क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ ये बराबर 9q बचेगा। तो इसका क्या करना, घन करना, 3 का घन। तानी इसका घन क्या होगा, AQ, इसका घन क्या होगा 729 QQ। अब जहां आपका क्या है, जहां m बराबर
एक किसका घन है, मान लीजिए इसका घन 9 कॉमन ले लीजिए पहले। यहाँ देखिए 9 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ 81 क्यूब बचेगा। अब आपका जहां m बराबर 81 क्यूब एक पूर्णांक है हो, तो वहां क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर 9 गुणे, तो 9m भर लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति में जब चलते हैं, दूसरी स्थिति चलिए, तब जब r बराबर 1 हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर 9 क्यू प्लस 1, r के स्थान पर 1 रखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अब इसको a प्लस बी की होल क्यूब पर तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र याद है आप लोग को, तो हल कर करिए, नहीं तो देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए a क्यूब बराबर, इसका 3 बार जब गुणा करेंगे तो 729 क्यूब क्यू होगा, प्लस अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 243 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 1। आप फार्मूले हल करके इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 क्यू को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 8 81 क्यू स्क्वायर बचेगा और प्लस 27 क्यू बचेगा, प्लस 3 बचेगा और प्लस 1 कर दीजिए। अब प्यारे बच्चे जहां m बराबर क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3 हो, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 गुणे 9 गुणे क्या होगा, यम धन क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या हो जाएगा 9m धन 1 हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब तीसरी स्थिति में चलते हैं। तीसरी स्थिति चलिए, जहां r हो 2 रखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर 9 क्यू प्लस r, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2, तो इसका होल क्यूब करिए, तो a क्यूब का a क्यूब होगा, इसको तोड़ेंगे, तो जब इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, a प्लस बी की होल क्यूब पर तोड़ना है तो 729 क्यू क्यूब होगा, प्लस 8 प्लस 3 गुणे 81 क्यू स्क्वायर गुणे 2, गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणे 9 क्यू प्लस 4, अब गुणा करके इसको ए प्लेट यानी ए प्लस बी के होल क्यूब पर रख के देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस यहाँ क्या है 729 क्यूब क्यूब होगा प्लस 48 नहीं 486 क्यूब स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा 108 क्यूब हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यानी 2 का घन 8 होता है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, 9 क्यूब कॉमन लेंगे, यहाँ 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 54 क्यूब प्लस 12 प्लस 8 हो जाएगा। अब जहां प्यारे स्टूडेंट देखिए ध्यान से,
यहाँ ध्यान दीजिए, अब जहां यम बराबर क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 2 है हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 गुणे यम धन 8। तो यहाँ ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 यम धन क्या हो जाएगा 8। अब इसे कैसे लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इसे लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है, जहां यम कोई पूर्णांक हो। ये आपका आंसर, इस तरह आपको हल करना है प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसे जरूर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।